मुश्किल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ। सो दोस्तों, हम वर्ल्ड वुमेन्स टीवी के सुपर वुमेन शो में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, हमारे आज के जो सुपर वुमेन गेस्ट हैं, आपको बता दूं उनके लिए थोड़ा सा कि बचपन से ही उनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। उनका नाम है पूर्वा मैम। आपको बता दूं कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से वो अपनी डांस की एकेडमी चला रहे हैं, किस नाम से चला रहे हैं और कैसे उनको डांस का शौक पड़ा, ये सारी बातें जानने के लिए हमें शुरू करनी होगी अपने आज की इंटरव्यू। और चलते हैं इसके लिए सीधा पूर्वा मैम के घर पे। तो आइए फिर चलते हैं। नमस्कार, मैं पूर्वा। आज मुझे वर्ल्ड्स वुमेन टीवी के सुपर वुमेन शो पे आके बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे शो पे बुलाया। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नमस्ते पूर्वा मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ हरदीप जी, आप बताइए आप कैसे हैं? पूर्वा मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए कि ये आपका बर्थ कहाँ पर हुआ, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली और इसके साथ आपकी शादी कब हुई? मेरा जन्म जो है वो चंडीगढ़ में हुआ और मेरे मम्मा और पापा दोनों ही आर्टिस्ट थे। आप जानते होंगे प्राचीन कला केंद्र जो उसके संस्थापक हैं वो मेरे पिताजी हैं और मेरी माम ने फिर उनके साथ मिलके उसी संस्था को आगे बढ़ाया है। और जन्म से मेरी माँ को इतना शौक़ नहीं था कि मैं डांस की फील्ड में जाऊँ, तो उन्होंने मुझे डांस की शिक्षा ऐसे शुरू से नहीं दी। तो 10th में एक बारी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था स्कूल की तरफ से, मुझे दिल्ली जाना था स्कॉलरशिप के लिए। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप ज़रा डांस करें, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए डांस करना है। मैं अपनी मम्मा के पास आके बोला कि माँ मुझे तो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो मम्मी कहते तुम्हें तो इतना डांस आता नहीं, तुम क्या करोगे? तो मैंने बोला जो आप मास्टर्स में दीदियों को कराते हो डांस, जो क्लास में घर में आती हैं, आप कराइए। तो मम्मा ने कराया और मैंने सारा डांस हूबहू कर दिया। तो उनको पता लगा कि मेरा रुझान नृत्य के प्रति है। वहाँ से मेरी नृत्य की शिक्षा शुरू हुई और उसके बाद मैंने बैचलर्स में बीए में डांस लिया। उसके बाद जब मैं बीए में थी तो मेरी शादी हो गई और फिर मैंने अपना मास्टर्स जो है वो शादी के बाद और अपने एक बच्चे के साथ पूरा किया। और मास्टर्स भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया और मैं एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकेंड ईयर दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट रही। और ये भगवान की कृपा ही है कि मैं इस फील्ड में आगे, नहीं तो मैं तो फ्रेंच या साइकोलॉजी में जाने की सोच रही थी। तो हमसे ज़्यादा मुझे लगता है भगवान को पता होता है कि क्या हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा लाइफ में। मैं आपकी बेटी अभी करती क्या क्या है और अभी वो कहाँ पर है? और मेरे दोनों बच्चे इस वक्त अमेरिका में हैं। मेरा एक बच्चा इंजीनियर है और वो सैन फ्रांसिस्को में है पिछले 8-9 साल से। और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर है, वो बाल्टीमोर में है और उसको भी अब गए 2-3 साल हो चुके हैं। सो मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं। कि तुसी कभी अपनी लाइफ ते भी जॉब की है? मैंने बहुत जगह पे जॉब की, पर मैंने फ्रीलांस काम ज़्यादा किया है हरदीप जी। मेरा जो पहला जॉब था वो अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल था। मैं उसको कहूँगी कि मेरा कर्म भूमि वहीं से शुरू हुई है। वहाँ पे धीर मैम थे प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे बहुत काम करवाया और काम करने का जो मेरा जज्बा है वहीं से बना। उसके बाद मैंने केवीएम में काम किया, फिर मैं हेड ऑफ़ द डांस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज रही हूँ 5-6 साल। फिर मैंने रामगढ़िया कॉलेज में डांस सब्जेक्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने पहले साल किया था 2006 में। सो येस, आई हैव डन लॉट ऑफ जॉब्स एंड आई हैव डन लॉट ऑफ यूथ फेस्टिवल्स। मैम, आपकी हॉबीज़ और टैलेंट क्या क्या है? आई थिंक अब हॉबीज़ अब मेरी डेवलप हो रही हैं बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी विद माई वर्क। तो मुझे कभी पता ही नहीं लगा कि मेरी हॉबीज़ क्या है, क्योंकि जो लोग हॉबीज़ के नाम पे करते हैं वो मेरे पैशन रहे हैं। सो आई थिंक माई हॉबी नाउ इज़ मोर ऑफ ट्रैवलिंग। आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर places, I love to interact with people and so मेरे को लगता है कि हॉबीज़ आप अब डेवलप करते हो जब आपके पास टाइम होता है। हॉबीज़ तब आती हैं, तो मेरे पास ज़िंदगी में समय ही अब आया है। सो अब मैं हॉबीज़ डेवलप कर रही हूँ। मैम, सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी के लिए आपने आज तक क्या किया और सोशल लाइफ में आप कैसे आए? सोसाइटी के लिए मैं यही कहूँगी कि जब मैं इस शहर में आई तब क्लासिकल डांसिंग का बिल्कुल भी कल्चर नहीं था। लोग कहते थे कि डीजे पे डांस करा दीजिए, डीजे पे डांस करा दीजिए, या ताता थैया नहीं ऐसी करना। आज मेरे पास पेरेंट्स आके पूछते हैं क्या मैम आप क्लासिकल डांस ही कराएंगे? मैम बॉलीवुड मत कराइएगा बच्चों को, हम चाहते हैं क्लासिकल डांस करें। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को मैंने बहुत इन्जॉय किया है और इस जर्नी के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं क्लासिकल के लिए वो जगह बना पाई इस शहर में। और पता नहीं, ये मिथ है कि लोग क्लासिकल नहीं पसंद करते, मुझे ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है।
जो लोग कह देते हैं मेरे ख्याल से वो मेहनत से कतराते होंगे कि जी यहाँ पे और डांस फॉर्म्स ही चलती हैं। बिल्कुल नहीं, 100-125 बच्चा ऐसे ही क्लास में नहीं आता। अगर क्लासिकल की तरफ लोगों का रुझान ना हो तो 100 बच्चों को या 125 बच्चों को आप कैसे अपनी क्लास में ला सकते हैं। हम बात करें अगर ग्लैमर की दुनिया की, तो अभी भी जैसे आप एक इवेंट से आ रहे हैं, तो ग्लैमर की दुनिया में आप कैसे आए? एक्चुअली मैं ग्लैमर से थोड़ा सा दूर रही हूँ और मैं एक कह लो लोग इस बात को मानते भी है कि मैं गलत हूँ, पर मैं बच्चों को मास्टर्स नहीं करने देती डांस में। मुझे लगता है कि इस चीज़ को एज अ पैशन फॉलो करी जाओ, बिकॉज इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल डांसर बहुत कुछ है, पर एज अ टीचर कुछ नहीं है। देर आर नो जॉब्स, इफ़ देर आर जॉब्स दे आर गेस्ट फैकल्टीज़। अगर आप प्रोफेशनली कर सकते हो, और प्रोफेशनली करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, जैसे हमारे कुमार शर्मा जी कर रहे हैं या उनके साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं वो कर रहे हैं, या तो आप ऐसे जाइए। सो ग्लैमर के वर्ल्ड में तो ज़्यादातर आप बॉलीवुड के ही कर सकते हैं नंबर्स। तो मैं अपने बच्चों में थोड़ा सा क्लासिकल का रुझान ज़्यादा डालती हूँ, और बच्चा कोई कॉम्पिटिशन्स में जाना चाहता है जाए, पर मैं बच्चों को उस लाइन की तरफ नहीं फोर्स करती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे क्योंकि मेरा जो बच्चे हैं वो 3 साल से शुरू होते हैं। सो अब आप 3 साल के बच्चों को ग्लैमर की दुनिया में क्यों ही डालना चाहोगे? तो मेरी अपनी परफॉर्मेंसेस तो रही हैं। आई हैव परफॉर्म्ड इन अमेरिका ऑल्सो, आई हैव परफॉर्म्ड इन वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया ऑल्सो. So I have had a very good time performing at various places and people are very appreciative of classical dance forms in America also. मैम, आप अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करना चाहोगे जिसके लिए आपको लगता है कि आपको आपकी उम्र में समय नहीं मिल पाया या उम्र आगे निकल गई? चुकी मैंने सोचा था कि मेरी बेटियों की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, एंड यस, एज यू नो, दे वन इज़ अ डॉक्टर एंड वन इज़ अ इंजीनियर. और मेरे को लगता है मैंने अपनी बेटियों के लिए कम किया, मेरी बेटियों ने मेरे लिए ज़्यादा किया, बिकॉज आई वॉज अ यंग मदर. तो मैं उनके साथ ही बड़ी हुई हूँ. तो जितना मैंने, मेरे ख्याल से उन्होंने मुझसे इतना नहीं सीखा जितना मैंने उनसे सीखा है. सो इट इज़ वाइस वर्सा. हम आपस में इकट्ठे ही बड़े हुए हैं, तो कुछ उन्होंने मुझसे सीखा, कुछ मैंने उनसे सीखा. और जो मैं अपनी बेटियों के लिए करना चाहती थी, मैं वो मेरे ख्याल से भगवान की कृपा से, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरी अब ज़िंदगी में, कहते हैं ना, इच्छा ख़त्म हो जाती है. मुझे लगता है मैं अपना बोनस जी रही हूँ ये. सो दिस इज़ अ बोनस लाइफ फॉर मी. मैम, जैसे एक बॉलीवुड की मूवी आई थी, मूवी का नाम था नायक, जिसमें अनिल कपूर जी थे मूवी के अंदर, तो आपने ज़रूर देखी होगी. सो मैम, वैसे ही अगर आपको एक मौका मिलता है कि एक दिन का अगर आपको सीएम बनाया जाता है, तो आप अपने शहर लुधियाना के लिए ऐसा क्या करेंगे? मुझे तो इस शहर का कुछ भी बदलने को मन नहीं करता. लोग बहुत कुछ कहते हैं कि यहाँ के बहुत ज़्यादा यहाँ पे पार्टीज़ हैं, बहुत कुछ है ऐसा. मुझे लगता है यहाँ के लोग जितना जज्बे से ज़िंदगी को जीते हैं ना, बस वही जज्बा अपना जारी रखें. मुझे तो इससे अच्छा कोई शहर हिंदुस्तान में तो क्या, मुझे कहीं भी नहीं लगता. मैं अमेरिका भी जाती हूँ बच्चों के पास, तो आई कीप मिसिंग दिस सिटी. बिल्कुल. कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, बस थोड़ा सा ट्रैफिक का हो जाए तो, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा हॉच-पॉच है ट्रैफिक का. बीइंग फ्रॉम चंडीगढ़ शायद मुझे इसलिए लगता है, हॉर्न्स का बहुत है, ट्रैफिक का बहुत है. बाकी आई थिंक आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी. मैम, आप लुधियाना की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और लुधियाना की लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे अर्ली मैरिज का कल्चर बहुत है. शादी एक खूबसूरत बंधन है, इसमें ज़रूर जाइए, पर उससे पहले अपने पैरों पे ज़रूर खड़े हो जाइए. ज़रूरी नहीं कि आपको ज़िंदगी में कभी काम करने की या जॉब करने की ज़रूरत पड़े, पर जब आप अंदर से पूरी तरह से अपने आप पे निर्भर होते हैं ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. वो कॉन्फिडेंस, मुझे लगता हर लुधियाना ही क्यों, मुझे लगता है हर एक लड़की के लिए वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने आप पे, मैं जब चाहूँ मैं आत्मनिर्भर हो सकती हूँ. सो वो ज़रूरी है मेरे लिए. मैम, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे सुनहरे पल आते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसे पल ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि ये समा यहीं पर अब रुक जाए. तो आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा एक सुनहरा पल है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए. बहुत सारे पल हैं, क्योंकि मुझे लगता है छोटे छोटे पलों से एक हैप्पीनेस बनती है. तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे ऐसे पल, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत सारे ऐसे पल दिए हैं. नॉट ओनली प्रोफेशनली, नॉट ओनली पर्सनली, एक मतलब बंध के एक ऐसी चीज़ मुझे मिली है. देखिए, आप मुझे, मेरे बच्चे मानी बुलाते हैं, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, जिसका मतलब है मैम प्लस नानी. तो वो भी एक अलग ही पल है. जब पहली बारी मुझे इस नाम से बोला था किसी बच्चे ने, तो मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या बोल रहा है बच्चा. तो मुझे पता लगा वो मुझे मानी बोल रहा है. तो ऐसे बहुत सारे पल हैं मेरे बच्चों की लाइफ के,
मेरे बच्चों की फ़र्स्ट जॉब मिलना या मेरे बच्चे होना या उनका माँ बोलना, ऐसे तो हर एक की लाइफ में पल आते हैं, पर मुझे लगता है मैं ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ थोड़ी सी। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पल हैं, अगर मैं सम अप करूँ तो मुझे लगता है थैंक यू करने में मेरा दिन निकल जाएगा, इतने सारे पल हैं। सो मैम, अब कोई भी एक गीत है वो ज़रूर हमें सुनाने, दर्शकों को सुनाइए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तेरे आने से जो आए उस हवा को भी सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह हो तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही देना चाहूँगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ज़िंदगी में हार तब कभी नहीं हो सकती कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यू लिव फ्रॉम हेयर, यू डाई फ्रॉम हेयर। सो जिस दिन आपका अंदर से दिल मर जाएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लगे रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी से जिए, अच्छी एनर्जी डालिए। जो आप एनर्जी यूनिवर्स में डालेंगे वही आपको वापस मिलेगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू सो मच पूर्वा मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आप सबसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा और मैं दर्शकों के रूबरू हुई, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे आपके साथ शेयर कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी। सो दोस्तों, ये थे पूर्वा मैम जिन्होंने बताया कि उनको बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था और उसके साथ साथ ही उन्होंने डांस अकेडमी काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं। उनको सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला और काफ़ी जो है मेडल्स और अचीवमेंट्स वो अपनी लाइफ में कर चुकी हैं। डांस के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज एब्रॉड तक भी पहुंचा दिया और वो भी काफ़ी अच्छे सेटल हैं विदेशों में और काफ़ी नाम जो है अपने माँ बाप के साथ साथ पंजाब का नाम भी रोशन कर रहे हैं। सो दोस्तों, हम आस करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने शहर की सफाई रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें और मेरे छोटे बहन भाई ऐसे पढ़ते लिखते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो कैमरा पर्सन परमजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद।